गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसबीएन इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। मैं कक्षा 7 के बच्चों को आज पाठ 6 हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है शाप मुक्ति। देखिए, इस कहानी के द्वारा कहानीकार ने प्रभात नाम के पात्र के द्वारा जो बचपन में उसने पाप किए थे, उन पापों का प्रायश्चित और मानव सेवा का प्रण लेने का चित्रण किया है। देखिए, इस पाठ में क्या दिखाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। लगभग अंधी हो चुकी दादी को सहारा दिए बिना मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा। सहारा दिए जब डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ 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 दादी अम्मा, कहाँ, क्या तकलीफ़ है, कहो क्या तकलीफ़ है। दादी ने आवाज़ से ही डॉक्टर की उम्र का अनुमान लगाकर कहा, कोई तकलीफ़ नहीं है बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है। पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ। डॉक्टर प्रभात ने हंसते हुए कहा। दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं थी। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आँख का ही इलाज कर दो। बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास ही है, भगवान के पास भी नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आँखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता से दादी की आंखों की जांच की। बीच बीच में वे बातचीत और हंसी मजाक भी करते जाते थे। मैं चुपचाप बैठा डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उनकी हंसी ही कुछ जानी पहचानी लगी थी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की पूरी जांच कर ली तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? डॉक्टर साहब, इलाहाबाद का हूँ। क्यों? अरे हम भी इलाहाबाद के ही हैं, दादी मुझसे पहले ही बोली थी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं आप लोग? दादी ने जो ही हमारे इलाहाबाद वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोली, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? और तुम मंटू? अचानक मेरे मुंह से निकल गया। आप हमारे बचपन के मित्र मंटू है ना? हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे, है ना? वाह, मुझे सपने में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी, मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदाई स्मृति में काला सा हो आया। दादी की अत्यधिक कमज़ोर आँखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नज़र नहीं आया। वे प्रसन्न होकर पूछने लगीं, अच्छा तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो? यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा, तुम तो अपने ही हुए। डॉक्टर बेटा, हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया मंटू? इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था, बड़ा बदमाश लड़का था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा, बाहर और भी कई लोग ही इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाज़ार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आँखों में डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आज के ही दिन आ जाना, तुम्हारी आँखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी।
बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यह उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस तो अब इसके पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आंखें नहीं फुड़वाऊंगी। कैसी बातें करती हो दादी? यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया है। उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तू भूल गया इसने वहाँ इलाहाबाद में क्या किया था? क्या किया था? अरे तुझे याद नहीं? इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आँखें आग पौधों का दूध डालकर फोड़ दी थी। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। उनमें से एक अंधा पिल्ला तूने जिद करके पाला था। यह भी तुझे याद नहीं? मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था, लेकिन दादी के याद दिलाने पर एक धुंधली सी स्मृति उभरी और ज्यों ही मैंने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया, बचपन की वह दुखद स्मृति सहसा कल किसी घटना के रूप में स्पष्ट होकर आंखों के सामने आ गई। इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। मैं मंटू के साथ अक्सर वहाँ खेला करता था। बाग की मेड़ के पास आक के बहुत से पेड़ थे, पौधे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आक के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आक के पत्ते कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद दूध सा निकलता है, यदि आंखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। ये जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। वास्तव में ऐसा होता है या नहीं, यह देखने के लिए मंटू ने एक प्रयोग कर डाला था। ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा घूमने वाली कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। पिल्ले अत्यधिक सुंदर थे। मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। आग के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने के बाद मिलने के अगले दिन ही जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया, तो मैंने देखा मंटू आग के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में दबा पिल्ला कें कें कर रहा है। 2 पिल्ले पास ही में कुमकुम कर इधर उधर भटक रहे थे। नज़दीक जाकर मैंने देखा, हैरान रह गया। मंटू आग के पत्ते तोड़ तोड़ कर उनका दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा था। यह तूने क्या किया बेवकूफ़? पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्लाकर कहा। मंटू ने उस पिल्ले को रख दिया और बोला, मैंने उन दोनों की आंखों में भी आग का दूध भर दिया है। अब देखेंगे ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपाते दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद आंखें शायद खुल गई थी, लेकिन वे अंधे हो गए थे। मंटू के इस कुकृत्य की जानकारी केवल मुझे ही थी। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा था और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी। लेकिन मंटू को एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए इस प्रयोग के रूप में एक बड़ा पाप कर डाला है। उसने गिड़गिड़ा कर मुझसे कहा था कि यह बात मैं किसी को ना बताऊं। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन 3 पिल्लों में से 2 दिन रात कूं करते इधर से उधर भटकते मर गए, मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। दादी माँ और परिवार के अन्य सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। पहले मैंने बात छिपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो अभी जीवित था, और उसकी जान बचाना मुझे मंटू को पिटाई से बचाने से ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी और उस पिल्ले की आंखों का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा। वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए भी बात को तब तक छिपाए रखा जब तक 2 पिल्ले मर नहीं गए। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास किए गए।
मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी करवाया, लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में जिन 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग 35 साल पहले की वो घटना, जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। निश्चय ही वह घटना प्रभात को भी याद होगी। तभी तो वह हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप, गंभीर और उदास हो गए थे। लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब वे मंटू नहीं, देश के माने हुए नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आँखों का इलाज कराने के लिए आते हैं। अब तक तो हजारों लोगों को उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके होंगे। क्या इतनी बड़ी सेवा से उनका बचपन का अबोध अवस्था में किया गया पाप अब तक धुल नहीं गया होगा? कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आँखों का इलाज नहीं करवाऊंगी, दादी ने निश्चय के स्वर में कहा। दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों का सा है। हठ पकड़ लेती हैं तो किसी के मनाए नहीं मानती हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार नहीं हुई। आँखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिख कर दी थी, वह भी नहीं खरीदने दी। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुई। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी की जिद के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे और दादी से कह रहे थे कि दादी अम्मा, बचपन में जो पाप किया था मैंने, उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ, और मैं उस शाप को भी नहीं भूला जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप इलाहाबाद में रहीं, मुझे देखते ही कहने लगती थी कि कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी हैं, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। आपके हिसाब से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। मेरी आंखें तो आपके शाप के कारण कभी ना कभी फूटेंगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत सी आँखों को रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आँखों में से 2 आँखें आपकी भी होंगी, दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की बातों में न जाने कैसा जादू था कि दादी का ही नहीं, हम सबकी आँखें भर आईं। दादी तो इतनी भाव विह्वल हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। उनके सिर पर स्नेहपूर्ण हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आँखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करोगे? डॉक्टर, इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ, और सुन, इसने मेरी आँखों के लिए जो दवाई लिखी थी, वह भी खरीद लाना। देखिए, यहीं पर चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस पाठ के लेखक रमेश उपाध्याय हैं, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, इस कहानी को लिखा है। देखिए, इसके बाद आपके आते हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है नेत्र चिकित्सक, माने आँखों के डॉक्टर। लुप्त माने गायब हो जाना। स्मृति माने याद। सहसा माने अचानक। जरूरत माने आवश्यकता। आँख माने मदार। पिल्ला माने कुत्ते का बच्चा। अक्सर माने प्रायः। विस्मयकारी माने आश्चर्य उत्पन्न करने वाला। कुकृत्य माने बुरा कार्य। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। जिद माने हठ। मासूम माने भोला। बाल सखा माने बचपन का मित्र।
इसके बाद आपके हैं प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदायी स्मृति से काला सा हो गया था? अभी मैंने चैप्टर में पढ़ाया, आपको बताया भी है कि बचपन में डॉक्टर प्रभात ने क्या किया था। देखिए, डॉक्टर प्रभात का चेहरा दुखदायी स्मृति से इसलिए काला पड़ गया क्योंकि बचपन में डॉक्टर प्रभात ने आँख के दूध से 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। सेकंड क्वेश्चन, मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उस पाप का प्रायश्चित उसने किस प्रकार किया? मंटू ने बचपन में आँख के दूध से 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। इसका प्रायश्चित उसने नेत्र चिकित्सक बनकर किया। थर्ड क्वेश्चन, बब्बू द्वारा मंटू का भेद खोल दिए जाने पर घर वालों ने उन दोनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया? आंसर है, बब्बू द्वारा मंटू का भेद खोल दिए जाने पर घर वालों ने बब्बू को बहुत डांट लगाई तथा मंटू को तो पिताजी से मार भी खानी पड़ी। फोर्थ क्वेश्चन, दादी डॉक्टर प्रभात से अपनी आंखों का इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती थी? फिर वह इलाज के लिए कैसे तैयार हो गई? आंसर, दादी डॉक्टर प्रभात से आंखों का इलाज कराने के लिए इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि डॉक्टर प्रभात ने बचपन में पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। लेकिन डॉक्टर प्रभात ने समझाया कि वह उसी प्रायश्चित के कारण ही नेत्र चिकित्सक बने हैं और अपनी आंखें फूटने से पहले लाखों लोगों को आंखों की रोशनी देना चाहते हैं। यही कारण था कि दादी इलाज के लिए तैयार हो गई। देखिए, इसके बाद आपकी आती है एक्सरसाइज। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नई, नई का पुरानी, विलोम मीन्स होता है उल्टे। नई का पुरानी, ठंड का गर्मी, पाप का पुण्य, बूढ़ा का जवान या बूढ़ा का बच्चा। इसके बाद आता है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टस से मस न होना, हृदय से लगाना, मुस्कान लुप्त होना। ये 3 मुहावरे दिए गए हैं आपके। देखिए, टस से मस न होना माने स्थिर रहना। वाक्य प्रयोग आप बनाएंगे, अर्थ मैंने बताया, वाक्य प्रयोग आप करेंगे। दूसरा मुहावरा है हृदय से लगाना। हृदय से लगाना माने प्यार करना। तीसरा है मुस्कान लुप्त होना यानी चिंता में पड़ जाना। 3 मुहावरे मैंने दिए हैं, इसमें बुक में दिए गए हैं, मैंने तीनों के अर्थ बताए। वाक्य प्रयोग आप करेंगे। टस से मस न होना माने स्थिर रहना, हृदय से लगाना माने प्रेम करना, मुस्कान लुप्त होना माने चिंता में पड़ जाना। इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज है? बच्चा शब्द में पन प्रत्यय लगाकर बचपन शब्द बनता है जो भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों में पन प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। देखिए, लड़का, अपना, अनाड़ी, रूखा, ये सारे शब्द सीरियल से 1 2 3 4 लिखेंगे। लिखने के बाद इसमें प्लस का चिन्ह लगा करके पन लिखेंगे सब में आगे। लड़का प्लस पन, अपना पन, अनाड़ी पन, रूखा पन। तो लड़का प्लस पन जब लिखेंगे तो वो मिलकर के जो शब्द बनेगा लड़कपन हो जाएगा। लड़कापन नहीं रहेगा, लड़कपन हो जाएगा। ये अपनापन, अनाड़ीपन, रूखापन। इसके बाद आता है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के कारक बताइए। मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ। आँखों का डॉक्टर का जो है षष्ठी का चिन्ह है, संबंध कारक। इसके आगे लिखेंगे संबंध कारक ब्लैक पेन से। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, ये भी संबंध कारक। और अगर संबंध कारक ना लिखें तो इसमें कोई कारक ही नहीं है। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ। दूध पिल्ले की आँखों में डाल रहा था। दूध पिल्ले की आँखों में बताना है कौन सा कारक है। आँखों में, अधिकरण कारक। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा। मंटू को कर्म कारक है, द्वितीय का। सब लोगों ने मंटू को, इसमें कर्म कारक है। यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है आपका। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगी। थैंक यू क्लास।